हाय स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस जो आपका 102 है इसके आंसर की के बारे में। ध्यान दीजिए कि आपको सिर्फ यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका कौन सा ऑप्शन सही है इतना ही बताया जाएगा। यहाँ पे किसी प्रकार का एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, कोई समस्या है, कोई ऑप्शंस को लेकर के कन्फ्यूजन है कि इस क्वेश्चन का ये सही होना चाहिए, क्यों सही होना चाहिए, क्यों नहीं सही होना चाहिए, तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आती है तो आप बेहिचक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सारे जो कॉन्सेप्ट होंगे या फिर जो डिटेल सोल्यूशन होगा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं जो हमारा पॉलिटिकल साइंस 102 है। ठीक है, एक मिनट। जो हमारा पॉलिटिकल साइंस 102 है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है और कौन सा नहीं है। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्न में से किस यहाँ किसके नहीं होना चाहिए, गड़बड़ हो गया है, ठीक है ना। निम्न में से किस वायसराय के काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड हार्डिंग। इंग्लिश में देख लीजिए, ड्यूरिंग हुज वेस्टर्टी द कैपिटल्स ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्न में से कौन भारत में स्थानीय स्वशासन के आरंभ से संबंधित है? Whom of the following is the associated with the introductions of the local self governments in India? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के समय में आपका जो है भारत में स्थानीय स्वशासन को आरंभ किया गया था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में प्रथम जनगणना किसके द्वारा आयोजित की गई थी? आपका सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड मोयो के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। व्हिच कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1919। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द सिस्टम ऑफ डायक्रीज was introduced in India। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी? आपका सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार्लियामेंट्री सुधार 1909। पार्लियामेंट्री सुधार 1909। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशंस इन ब्रिटिश इंडिया? आपका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पार्लियामेंट्री सुधार था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? आपका सही आंसर लाहौर अधिवेशन 1929। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज, ठीक है ना। यानी कि जो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, कब की गई थी? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी राजा राममोहन राय को कहा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द प्रोपेट्स ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजा राममोहन राय, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय का निर्माण किया गया था? बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वाज द क्रिएटेड द फेडरल कोर्ट इन इंडिया? आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935। जो 1935 है ना, इसी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण जो राजयादा हैं, इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज हैंड रिटन बाय होम? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची में किया गया। इन विच शेड्यूल्स इज द डिवीजन ऑफ द पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट मेंशन, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा आम चुनाव के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वां संविधान संशोधन था, 2002 में किया गया था, इसके बारे में बताया भी गया था। तो यह आपका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निर्वाचन आयोग की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि जो 3 था, ठीक है ना, वो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 280 जो अनुच्छेद था। द फाइनेंस कमीशन इज constituted by the presidents of India under which articles? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव हाउस कैन बी अबोलिस्टेड, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंदी में लिख लीजिए, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि जो उत्तराखंड है, इसमें विधान परिषद नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल? चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के अध्यादेश की निर्माण शक्ति से संबंधित है? विच आर्टिकल डील्स विद द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स ऑफ गवर्नर? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ऑप्शन नंबर बी है आपका अनुच्छेद 213, ये सही है, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? तो प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया, यानी जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर, वो जो है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल है उनका नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रेजेंट मेंबर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ जज, ठीक है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? तो आज वर्तमान समय में ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तमान समय में हमारे जजों की संख्या जो है मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के 33 है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, 33 जज हैं वर्तमान भारत में, ठीक है ना। चलिए, व्हाट इज द टाइम्स ऑफ 0 आवर्स इन इंडियन पार्लियामेंट? भारतीय संसद में शून्यकाल क्या है? तो 12 से 1 का जो टाइमिंग होता है, इसे शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। भारतीय जो संसद है, इसमें जो है इसको फॉलो भी किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल भारत में कभी लागू नहीं हुआ? तो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी जो वित्तीय आपातकाल है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी, जो आपका जो फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी तक लागू नहीं हुई है, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? अंडर विच प्लान्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फ्रॉम इन इंडिया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा की गणपूर्ति के कुल कितने सदस्यों लोकसभा की गणपूर्ति कुल कितने सदस्यों से होती है? 1/10। आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1/10। हाउ मेनी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द क्वेरेंस ऑफ लोकसभा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। सॉरी, सुभाष चंद्र बोस नहीं, महात्मा गांधी, करो या मरो, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्त आयु है 65 ईयर्स, ठीक है ना, 65 ईयर्स। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। द रिटायरमेंट एज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज इज, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 65, ठीक है ना। 65 ईयर तक वो जज रहते हैं। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु होने वाले मतदान में भाग नहीं ले सकता है? हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द वोटिंग फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है कि संसद के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो इसमें भाग नहीं ले पाते हैं, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 6 ईयर्स के लिए होता है। हाउ
हाउ मेनी ईयर्स टर्नर्स आप राज्यसभा मेंबर्स। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 6 वर्ष के लिए इन सबों का कार्यकाल होता है, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान की व्याख्या करने का कार्य करता है। हु हैव द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है ये कार्य। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का विकास किस बात से हुआ था? आपका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती। केशवानंद भारती में यह कहा गया था कि आप उसके मूल ढांचे का संशोधन नहीं कर सकते, बाकी सबका करिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका जो 29 नंबर का ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज आल्सो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा का जो है ये पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, 30 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 31 का। निम्न में से कौन भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, प्रतिभा जो पाटिल हैं ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट रही हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, वो भी वुमेन प्रेसिडेंट हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है? आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 143। Which articles of the Indian Constitution empowers the presidents to consult of Supreme Courts? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आर्टिकल्स 143, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाए जाने की प्रक्रिया है एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है ये, ठीक है ना। अर्धन्यायिक प्रक्रिया मानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्न में से किसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है? तो राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो आपका प्रेसिडेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है ना। प्रेसिडेंट जो होते हैं वो हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं, ठीक है ना। भारत के नीति निर्देशक तत्वों का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए बढ़ावा देने से संबंधित है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आर्टिकल जो 15 है ये जो है कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग द आर्टिकल्स ऑफ द डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी डील्स विद द प्रमोशंस ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है ना। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निम्न में से किस देश से संविधान से लिया गया? तो आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना, आयरलैंड, ठीक है। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? आयरलैंड, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण सिंह समिति। ऑन विच बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्लूड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो स्वर्ण सिंह समिति थे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 38 का कह रहा है निम्नलिखित में से किससे भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? तो जो न्यायालय है ये मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और ये व्याख्या भी करता है, किसका? संविधान का व्याख्या करता है। तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स was described as the soils of the constitution by Dr. B.R. Ambedkar। निम्नलिखित अधिकारों में से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसे ही कहा है इन्होंने, ये आर्टिकल 32 है, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है? 42 का जो संशोधन है ये इतना बड़ा था कि इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज द आल्सो कॉल्ड द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? 86वां जो संविधान संशोधन था, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 2002 में ये किया गया था, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 का, वर्तमान में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, 6, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसकी व्यवस्था की गई थी। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्रीडम्स आर करंटली प्रोवाइड अंडर आर्टिकल्स 19 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, 5 से 11, ये नागरिकता से संबंधित है, ठीक है ना, आपका 5 से 11, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया था? अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता का अंत करता है। बाई विच आर्टिकल्स आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अनटचेबिलिटी हैज बीन ऑब्लाइज्ड, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3 जो है मौलिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है ना। विच पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द फंडामेंटल राइट्स? तो आपका भाग 3 हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका Which words were added preamble of Indian Constitution by the 42 Constitutional Amendment? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए थे? ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 द्वारा भारत का वर्णन किस प्रकार से किया गया था? ये राज्यों का संघ है, ठीक है ना, ये राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। आर्टिकल्स 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यूनियन ऑफ स्टेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यों का संघ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना, यानी कि जो भारतीय संविधान सभा था उसमें महिलाओं की संख्या जो थी वो कितनी थी? 15 थी, ठीक है ना। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 49 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की मूल प्रति कहाँ संग्रहित है वर्तमान समय में? तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसमें आप यदि नेट पे सर्च करें तो आपको कई जगह देखने को मिल जाएगा, बट कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है तो आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 50 नंबर का क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान को वास्तुकार के रूप में जाना जाता है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Who of the following known as the architect of the Indian Constitution? तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो आपका ये आंसर की यानी कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर सही होगा आपको बता दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप क्वेश्चन मिला लीजिए कि कितना आपने सही किया है, कितना गलत किया है और आपका कितना नंबर मिलने वाला है। चलिए तब तक के लिए बाय, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।